नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे। मार्केट में आज जोरदार तेजी रही। आज बड़ा दिन था, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी थी, तो इसकी बात करते हैं। आरबीआई ने क्या फैसला लिया है उसकी बात करेंगे। जीडीपी का क्या अनुमान रहा है, महंगाई दर क्या रही है उसकी बात करेंगे, और एक स्टॉक एचडीएफसी बैंक की भी बात करेंगे। ये स्टॉक बढ़ता है, आईसीआईसीआई बैंक बढ़ता है, तो बैंक निफ्टी में भी तेजी रही। जिस तरह से आज लगभग 600-700 पॉइंट की तेजी है, तो आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है उसको हम शेयर प्राइस के अनुसार बात करेंगे। सबसे पहले जो निफ्टी की वह तेजी हुई है 293 पॉइंट ऊपर की तरफ है, 17,470 में। बीएससी सेंसेक्स की बात करें 58,649, 1,000 पॉइंट की तेजी है। निफ्टी बैंक की बात करते हैं 37,284 पॉइंट। निफ्टी बैंक की बात 37,284 में 666 पॉइंट की तेजी है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, टाटा मोटर, मारुति सुजुकी, हिंडाल्को, इनमें सब में तेजी रही। और गिरने वाले शेयरों में जो पावर ग्रिड है, कोटक महिंद्रा बैंक है, आईओसी है, डिविज लैब में एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग रही। बट ये कि ज़्यादातर स्टॉक बढ़ने वाले रहे दोस्तों, इसीलिए निफ्टी में आज बड़ी तेजी रही, लगभग 300 पॉइंट्स की तेजी है और बाउंस बैक हुआ है। आइए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर लेते हैं। आज बड़ा दिन था मार्केट के लिए। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी थी। आरबीआई की तरफ से दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। तो पिछले 9 बार से एक तरह से ये कोई बदलाव नहीं है, और आरबीआई ने रेपो रेट 4% पर कायम रखा है और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार रखा है। तो कोई बदलाव नहीं किया है आरबीआई ने, इसीलिए आज मार्केट में एक बड़ी तेजी रही। और जो गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, उन्होंने कहा कि FY 22 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान 9.5% पर कायम रखा गया है। वहीं तीसरी तिमाही के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान 6.8% से घटाकर 6.6% किया गया है, जबकि चौथी तिमाही के लिए Q4 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान 6.1% से घटाकर 6% किया गया है। लेकिन FY 22 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान है 9.5% पर कायम रखा गया है। और महंगाई का जो लक्ष्य है FY 22 में 5.3% पर कायम रखा गया है, जबकि तीसरी तिमाही के लिए रिटेल महंगाई का लक्ष्य 4.5% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया गया है। तो थोड़ा सा महंगाई बढ़ सकता है। वहीं चौथी तिमाही के लिए रिटेल महंगाई का अनुमान 5.8% से घटाकर 5.7% किया गया है। जो मॉनेटरी पॉलिसी थी, आज बड़ा दिन था, तो कोई बदलाव नहीं किया है। और जो अनुमान है 9.5% की ग्रोथ है, 5.3% की महंगाई है, इसीलिए आज मार्केट में एक बड़ी तेजी रही। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और हर सेक्टर के जो दिग्गज शेयर हैं ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहे थे। आप टाटा मोटर को देख लीजिए, एसबीआई को देख लीजिए, मारुति सुजुकी में भी तेजी रही। जो गिरावट वाले शेयर रहे वो कोटक महिंद्रा बैंक और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, डिविज लैब, इनमें गिरावट रही। तो निफ्टी अब देखिए 17,470 तक पहुंच गया है, तो अब 17,500 इसका हडल रहेगा। यहाँ से और शॉर्ट कवर होने की उम्मीद रहेगी। निफ्टी बैंक की बात करते हो 37,284 में है। तो एचडीएफसी बैंक की बात कर लेते हैं इस वीडियो में। एचडीएफसी बैंक का स्टॉक पिछले 2 महीने के अनुसार बात करते हैं तो ऊपरी लेवल से फिसला है। इसने जो हाई किया था 1,725 से लगातार फिसला है, और नीचे की तरफ आया दोस्तों ये 1,462। वहाँ से इसमें अब तेजी आई है, ऊपर की तरफ क्लोजिंग आई है 1,554 रुपये 95 पैसे में क्लोजिंग आई है। ऊपर की तरफ गया है स्टॉक, अब 1,554 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है, 1,550 के ऊपर है। तो एक तेजी बनी है इसमें। निफ्टी बैंक में भी तेजी है, एचडीएफसी बैंक में भी तेजी है। तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों, अब ऊपर की तरफ अगर ये 1,571 के ऊपर अगर निकलता है तब इसमें एक तेजी रहेगी, लगभग 1,588, 1,590। बट बड़ी तेजी दोस्तों एक तरह से 1,500 हुआ दिखेगा। जो इसके बीच में एक तरह से ट्रैप हुए थे तो उनका प्राइस आ रहा है, और जिन्होंने लोअर लेवल में 1500 के आसपास खरीदा है तो एक तरह से देखिए इसमें अभी बने रहना चाहिए। आज बुलिश कैंडल बना है ये, और पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी बहुत तेजी भी आई है। अब जिस तरह की आज एक तरह से तेजी आई है तो ऊपर की तरफ स्टॉक जाना चाहिए। 1,590 का लेवल को ध्यान रखना चाहिए। इसके ऊपर क्लोज होता है 1600 के ऊपर 620 630 तक जाता हुआ दिख सकता है। और सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो नीचे का जो सपोर्ट रहेगा, आज का जो लो बना है 1,536, 1,530 का सपोर्ट होगा दोस्तों। अगर इसके नीचे ये स्टॉक फिसलेगा तब फिर नीचे की तरफ आ जाएगा, लगभग मान के चलिए 1,520 से 1,513 तक।
बट अगर स्टॉक अगर नीचे की तरफ आता है, उसको एक तरह से नजरों में रखना चाहिए, फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो ऊपर का जो मेन हडल रहेगा 1571 और 1590 होगा। दूसरा इंडिकेटर अगर हम RSI की बात करते हैं 52 में है, अप ट्रेंड में है और तेजी की संभावना HDFC बैंक लिमिटेड में रह सकती है। HDFC बैंक लिमिटेड का स्टॉक बढ़ेगा तो निफ्टी बैंक में भी तेजी रहेगी। ICICI बैंक, HDFC बैंक और SBI में आज तेजी रही, अच्छी तेजी रही। काफ़ी समय के बाद देखिए अक्टूबर से लगातार गिर रहा है, फिसल रहा है। तो हैवी वेट्स में अगर जो ट्रेड भी कर रहे हैं, ट्रैप भी हो जाएंगे तो थोड़े समय के बाद प्राइस आ जाता है। बट ये है कि लोअर लेवल पे अगर आप ले रहे हो तो अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट भी करना चाहिए हम लोगों को। तो ये HDFC बैंक का आज का जो ट्रेड हुआ है और पिछले 1-2 महीने का जो ट्रेड बना है उसके अनुसार लेवल्स थे। RBI मॉनेटरी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसकी वजह से और तेजी रही। निफ्टी बैंक, BSE सेंसेक्स, निफ्टी 50 में जिस तरह से तेजी आई, आगे आने वाले दिनों में और तेजी की संभावना रहेगी। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और RBI पॉलिसी का अपडेट था, HDFC बैंक के लेवल्स थे। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।